इसी बीच जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली में लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। 24 घंटों में 6,224 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। जब तक वैक्सीन नहीं होगी स्कूल नहीं खोले जाएंगे, ये कहना है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। भारत में 92 लाख के पार कोरोना मरीज जा पहुंचे हैं। 24 घंटों में 37,975 कोरोना के नए मरीज आए हैं। दिल्ली में प्रकोप और ज्यादा बढ़ता हुआ है। कोरोना बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और साथ ही साथ ठंड भी। प्रदूषण में कोरोना का खतरा ज्यादा, ठंड बढ़ने से यहां पर कोरोना का खतरा ज्यादा, और इसी वजह से दिल्ली में 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई है और हर दिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ। तो इधर देश में कोरोना के हालात बेकाबू होने लगे हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने अब खुद कमान संभाल ली है। कल पीएम ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र उनके साथ है। भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 8 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीन पर देश के प्लान की बात भी साझा की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने राज्यों से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अपना प्लान देने की बात भी रखी। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास अब पर्याप्त आंकड़ा है, ऐसे में तैयारी पूरी करनी होगी। शुरुआत में कोरोना को लेकर लोगों में खौफ था, तब लोग डर से आत्महत्या भी कर रहे थे। उसके बाद लोगों में एक दूसरे के प्रति संदेह भी होने लगा। पीएम ने कहा कि अब लोग कोरोना को लेकर गंभीर होने लगे हैं, लेकिन कुछ हद तक लोगों को लगने लगा है कि ये वायरस कमजोर हो गया है। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की। साथ ही केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से प्रदूषण के मसले पर भी दखल देने की अपील की। पीएम मोदी के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर शामिल नहीं हुए। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा, राज्य में अब 100% RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अभी नाइट कर्फ्यू, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मसलों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग ही राग अलापती नजर आईं। उन्हें कोरोना से ज्यादा जीएसटी की चिंता थी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मांग की कि केंद्र सरकार राज्य का बकाया जीएसटी जल्दी वापस करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो राज्य में कोविड वैक्सीन के वितरण पर काम कर रही है। इसके अलावा वो सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला के संपर्क में भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। अमित शाह ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में फिर से मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें सावधान रहना होगा। अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जरूरी करने पर जोर देने की बात भी कही। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण इस बार कोई शादी बारात नहीं होगी, बल्कि हर बारात साधारण निकलेगी, क्योंकि यूपी में नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में बैंड पार्टी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। यानी कि बैंड बजा सकते हैं, यानी इस पर बैंड वाले जो है वो असमंजस की स्थिति में है। क्या करेंगे आप? अब तो प्रतिबंध लग ही चुका है। कल आप ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे मिले तो क्या लग रहा है? उन्होंने कहा तो है, ब्रजेश पाठक जी ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि बैंड बजाने पे, डीजे बजाने पे कोई रोक नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अच्छे से काम करिए, कोई पाबंदी नहीं है शासन द्वारा। ये लिखित में भी हमारे पास एक कागज है, ये देखिए, श्री राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव, उनका लिखा हुआ कागज है और ये 30 नवंबर तक के लिए मान्य है। हार्ड लाइन, मैंने जो हार्ड लाइनर लगा रखा उस पर सब कुछ लिखा हुआ है।
कि मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और दिशा निर्देश के हिसाब से आप काम करिए। लेकिन इसमें तो ये भी लिखा है डीजे नहीं कर सकते, अगर हम दूसरे पन्ने पर जाएं तो ये भी बंद है, डीजे वगैरह को बंद कर रखा उन्होंने। नहीं, डीजे बंद नहीं है सर, तो बैंड है, बजा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो फिर क्या दिक्कत है, वो बजा सकते हैं तो क्यों पे मिलने? कुछ न्यूज में कुछ लोगों में मतलब भ्रांतियां फैली हुई है कि अब जैसे कि टेलीविजन के सामने आप बैठ जाइए तो एक न्यूज कहता कि डीजे बजेगा, एक न्यूज कहता डीजे नहीं बजेगा, तो ये कंफ्यूजन जो पब्लिक में क्रिएट हो रही है उससे असमंजस हो गया। मतलब क्या बताया ब्रजेश पाठक जी ने कि आपकी बैंड बाजा निकल सकता है? हाँ, बैंड बाजा निकल, 200 बाराती थे वो 100 बाराती हो गए, और बैंड बाजा और डीजे पे कोई रोक नहीं है आप, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है बस, पालन करना। तो हाँ। कोई समस्या ही नहीं फिर, कोई समस्या नहीं, लेकिन पब्लिक तो डरी हुई है। शासन द्वारा एक नोटिफिकेशन अगर आ जाए कि शादी बारातों में आप यथा स्थिति बना के रखिए जैसा था, और सोशल डिस्टेंसिंग आप पालन करिए ताकि आपकी वजह से या किसी दूसरे की वजह से कोई बीमार ना हो। ये हम भी चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं, और सब लोग यही चाहते हैं। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज 9 महीने से हम लोग चुपचाप बैठे हुए, ये उम्मीद करके कि अब थोड़े दिन की सालागार है उसको गा बजा के। इजाजत है लेकिन जानकारी नहीं है, लोग को डरे हुए हैं, यह पता चला। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बढ़िया है। तो इनका ये कहना है कि एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा है कि बैंड बाजा बज सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि जो ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इनको कहा है कि आप बैंड बाजा निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, कोरोना प्रोटोकॉल जो भी है, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करिए।